अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह एक नॉर्मल वर्डप्रेस की वेबसाइट को एक ई कॉमर्स स्टोर में कन्वर्ट करते हैं। जो नॉर्मल वर्डप्रेस की वेबसाइट है, नॉर्मल थीम अगर आपने यूज़ किया हो, तो उसमें पोस्ट का सेक्शन होगा, पेजेस का सेक्शन होगा, बाकी सब कुछ वैसे ही होगा, लेकिन उसमें प्रोडक्ट्स की फंक्शनैलिटी नहीं होगी। प्रोडक्ट्स ऐड करने की और उसके अलावा कैटेगरीज़ प्रोडक्ट्स की ऐड करने की, पोस्ट की कैटेगरीज़ का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा था, लेकिन प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज़ और प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स ऐड करने की ऑप्शन नहीं होगी। प्लस शिपिंग सेटअप करना, पेमेंट मेथड सेटअप करना, ये जो आपको ई-कॉमर्स के अंदर रिक्वायर्ड होती हैं, वो आपको नज़र नहीं आएँगी। तो उसके लिए क्या है कि कोई भी दुनिया की वर्डप्रेस की वेबसाइट है, अगर आप उसके अंदर एक प्लगइन इंस्टॉल कर दो, तो उसके अंदर ई-कॉमर्स की फंक्शनैलिटी इनेबल हो जाती है। तो कोई भी दुनिया की वर्डप्रेस की वेबसाइट है, उसमें आपने सिर्फ़ एक प्लगइन इंस्टॉल करना है। उस प्लगइन का नाम है वूकॉमर्स और वो वूकॉमर्स प्लगइन जो है, वो ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल हो चुका हुआ है हमारी साइट में। जब हम लोगों ने थीम इंस्टॉल किया था, तो थीम इंस्टॉल करने के बाद कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करने का ऑप्शन मुझे दिया गया था। वो प्लगइन्स मैंने इंस्टॉल किए एंड एक्टिवेट किए। उसके अंदर वूकॉमर्स का प्लगइन भी था। क्योंकि हम जो थीम यूज़ कर रहे हैं, ये ई-कॉमर्स के लिए था डेडिकेटेड, तो इसलिए उसमें वो वूकॉमर्स का प्लगइन बिल्ट इन ही था, मतलब साथ ही उन्होंने बोला इसको इंस्टॉल करें, तो हमने उसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर दिया था। वो जो प्लगइन है, वो आपको नज़र आ रहा है यहाँ लेफ्ट साइड पे। ये देखें, ये वूकॉमर्स। ये 2 ऑप्शन वूकॉमर्स और इसके अंदर इसकी सेटिंग्स, ऑर्डर्स, ईच एंड एवरीथिंग एंड ये प्रोडक्ट्स का सेक्शन। ये 2 सेक्शन जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये आपको इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि हमने वूकॉमर्स का प्लगइन इंस्टॉल किया। अगर ना किया होता तो ये नज़र ना आते। अब बात ये है कि हमने पोस्ट के अंदर क्यों नहीं ऐड किया? हमने पेजेस के अंदर क्यों नहीं ऐड किया? प्रोडक्ट्स को हम एज़ अ पेज क्यों नहीं ऐड कर सकते? तो ऐड टू कार्ट का ऑप्शन, विश लिस्ट का ऑप्शन, वो सारे ऑप्शन जो है ना, हमें विजिबल नहीं होते अगर हम पोस्ट में यूज़ करें। हमें प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी चाहिए। प्रोडक्ट के डिफरेंट कलर्स होते हैं, गैलरी इमेजेस होते हैं, बहुत कुछ उसकी अपने एक फीचर्स होते हैं। वो अगर हमने इनेबल करने हैं, तो हमें वो कॉमर्स चाहिए ही चाहिए और हमें एज़ अ प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट को ऐड करना पड़ेगा। हम एज़ अ पेज या पोस्ट उसको ऐड नहीं कर सकते। तो इस वजह से हमें वो कॉमर्स ज़रूरी चाहिए। तो हर वर्डप्रेस साइट के अंदर वो कॉमर्स होगा, तो आप उसे ई-कॉमर्स स्टोर के लिए इनेबल कर सकते हैं। तो अगर मैं अभी आपको वूकॉमर्स के का थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दूँ, लाइक उसके अंदर जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो उसके लिए हमें मेन सेटिंग्स करनी पड़ती हैं, तो हम उसकी बात कर लेते हैं। वूकॉमर्स में आपके पास जब आप आते हो, यहाँ पे प्रोडक्ट्स का सेक्शन और वूकॉमर्स का सेक्शन, 2 सेक्शन आपके वूकॉमर्स प्लगइन की वजह से ऐड हुए हैं। वूकॉमर्स में आप आते हो तो होम आ रहा है, ऑर्डर्स, कस्टमर्स, कूपन्स, रिपोर्ट्स, सेटिंग्स, स्टेटस, एक्सटेंशंस, ये मेन चीज़ें आ रही हैं। होम के अंदर आपके पास मेन इसका डैशबोर्ड है, वूकॉमर्स का मेन डैशबोर्ड आ जाएगा। वो चेक कर लेते हैं किस तरह से आपको विज़िबल होता है। ये आपके वूकॉमर्स का मेन डैशबोर्ड है, जहाँ पे आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके स्टोर के बारे में इन्फॉर्मेशन आ रही होंगी। टुडे वीक, इस वीक में कितने लोग आए और इस तरह से डिफरेंट चीज़ें, पेमेंट सेटिंग वगैरह जो आप कर सकते हैं। तो ऑल इन ऑल जो आपकी मेन सेटिंग्स आप परफॉर्म करना चाहते हैं ना, वो आप होम पे आके यहाँ पे कर सकते हो। प्रोडक्ट ऐड करनी है, पर्सनलाइज करना है, स्टोर को आपने व्यू करना है, स्टोर को अपने स्टोर डिटेल्स चेक करनी, ऐड करनी है और पेमेंट मेथड को ही कॉन्फ़िगर करना है। टैक्सेस के कोई कैलकुलेशंस आपने ऐड करनी है, शिपिंग्स वगैरह की शिपिंग चार्जेस कितने होंगे, ये सब कुछ ऐड करना है, ये सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। और इसके अलावा फिर ये आपके पास स्टैट्स ओवरव्यू आएगा यहाँ पे, जो स्टैटिस्टिक्स आएँगी, कितनी टोटल सेल्स हुई हैं आपकी, कितने टाइम पीरियड में और इस तरह की चीज़ें। और उसके बाद फिर मोबाइल ऐप के बारे में बता रहा है कि आप मोबाइल ऐप अपने सिस्टम में, अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें, ताकि वहाँ पे भी आपको अपडेट्स मिलते रहें, जब कोई ऑर्डर्स आएँ, सारे स्टेटस अपडेट्स वगैरह आती रहे। तो यहाँ पे जनरल इन्फो है। उसके बाद अगर होम के बाद मैं ऑर्डर्स में जाता हूँ, तो यहाँ पे जितने ऑर्डर्स भी आपके प्लेस हुआ करेंगे, वो सारे के सारे ऑर्डर्स आपके यहाँ पे आपको नज़र आएँगे। कस्टमर का पूरी डिटेल यहाँ नज़र आएगी। और उसके बाद ऑर्डर की डिटेल, उसने क्या एड्रेस ऐड किया है, क्या ईमेल ऐड की थी, कि वो कौन-सा ऑर्डर आया था, कौन-सी प्रोडक्ट सेल हुई है, वो सब डाटा आपको यहाँ नज़र आएगा। फिर वो उसको आपने प्रोसेसिंग में ऐड करना है, लाइक नया ऑर्डर आया, फिर उसको प्रोसेसिंग में लेके जाना है, फिर उसको डिलीवर में शो करवाना है, तो स्टेटस अपडेट सारी आप यहीं से कर रहे होंगे। उसके बाद कस्टमर्स, तो कस्टमर्स में जितने लोग स्टार्ट से लेके अब तक जितने भी लोगों ने आपसे कुछ चीज़ परचेज़ की है, उन सब का डाटा यहाँ पे आया करेगा, उनका नाम, उनका ईमेल, ईच एंड एवरीथिंग। कुछ सैंपल डाटा भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है, जो हमने डेमो इंपोर्ट किया है उसके साथ ही आ गया हुआ है। जिस तरह से ये पर्सन का नाम, उसका यूज़र नेम, उसका लास्ट एक्टिव कब हुआ, डे रजिस्टर्ड कब हुआ, इसका ईमेल क्या था, नंबर ऑफ ऑर्डर्स उसने कितने आपसे परचेजिंग की है, टोटल अमाउंट कितनी है। तो इस तरह का डिफरेंट डाटा आपके पास आएगा। तो आप इन लोगों को रीटारगेट कर सकते हो, उनको दोबारा अप्रोच कर सकते हो, डिस्काउंट्स ऑफर कर सकते हो। तो पूरी एक डाटाबेस बिल्ड हो रही होती है। फिर कूपन्स हैं, तो कूपन्स के अंदर आप लोग डिस्काउंट कोड्स वगैरह के, लाइक न्यू ईयर है तो न्यू ईयर सेल, आपने एक डिस्काउंट कूपन कोड बना के दे दिया है और लोगों को और बोला है कि जो इसको यूज़ करेगा उसको 30% ऑफ मिलेगा।
ठीक है, या आपने अमाउंट के ऊपर डिस्काउंट दे दिया है कि 3000 की शॉपिंग करें और आपको जो शिपिंग है वो हम फ्री में देंगे, या 3000 की शॉपिंग करें और आपको 20% ऑफ होगा। इस तरह की कोई भी चीज़ ऐड करनी है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अभी जनरल ओवरव्यू में बात कर रहा हूँ ओवरव्यू की, और बाकी ये सारी चीज़ें करते कैसे हैं इसके बारे में भी मैं आपको सेपरेट वीडियोस में बताऊंगा। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे कूपन्स के बाद मैं आ जाऊँ, तो ये मेरे पास रिपोर्ट्स का सेक्शन आ रहा है जहाँ पे वही नंबर ऑफ़ सेल्स, नंबर ऑफ़ विजिटर्स, सोर्सेज कौन कौन से थे, वो सारा डाटा आपको यहाँ विजिबल होगा। सेल बाय डेट, सेल बाय प्रोडक्ट, सेल बाय कैटेगरी, कूपन्स बाय डेट, कस्टमर डाउनलोड्स, तो सब कुछ। तो ऑर्डर्स का ये यहाँ पे सारा स्टेटस आएगा। उसके बाद यहाँ पे कस्टमर्स का सारा स्टेटस आ रहा होगा, और आप कस्टम डेट वाइज चेक कर सकते हैं जितने भी टाइम पीरियड के लिए आपने चेक करना हो। और उसके बाद फिर कस्टमर स्टॉक का आपके पास आ रहा है कि स्टॉक आपके पास जो इतना स्टार्ट में था अब कितना रह गया है, उसकी जितनी भी स्टैटिस्टिक्स आपने शो करवानी है। मतलब कोई ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो लो स्टॉक के साथ हैं, अब उनका स्टॉक कम रह गया हुआ है, वो यहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाएंगी। आउट ऑफ स्टॉक में प्रोडक्ट्स हो चुकी हैं, वो यहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाएंगी। और किन प्रोडक्ट्स का स्टॉक सबसे ज़्यादा है आपके पास, वो भी सारी आइडेंटिफाई होंगी। तो ये सब कुछ आपके पास यहाँ पे आएगा, और इनको सेपरेटली भी आप चेक कर सकते हैं। फिर आपके पास सेटिंग्स ऑप्शन है जहाँ पे शिपिंग, पेमेंट मेथड और जनरल सेटिंग्स जो आपके स्टोर की हैं वो परफॉर्म की जा सकती हैं। तो यहाँ पे हम जनरल सेटिंग वगैरह को देख लेते हैं, और बाकी जो है वो हम लोग शिपिंग और पेमेंट्स की अलग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। जनरल सेटिंग में देखिए, एड्रेस लाइन, आपके स्टोर का एड्रेस क्या है, उसका कंट्री, सिटी कौन सा है, जिप कोड कौन सा है, कहाँ कहाँ सेल कर रहे हो, सेल टू ऑल कंट्रीज़ है या स्पेसिफिक किसी एक एरिया में सेल कर रहे हैं, लाइक यूएसए में सेल सेल कर रहे हैं, यूके में कर रहे हैं, तो आप सेल टू स्पेसिफिक कंट्री करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक मैं यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो है वो मैं सेल कर रहा हूँ, और मज़ीद और कंट्रीज़ में भी कर रहे हैं तो वो भी किया जा सकता है। वर्ल्ड वाइड है तो फिर आपने ऑल लोकेशन जो था वैसे ही रखना था। उसके बाद शिपिंग लोकेशन है कि शिपिंग लोकेशन ऑल कंट्रीज़ में कर रहे हैं या किसी स्पेसिफिक कंट्री में कर रहे हैं, शिप टू स्पेसिफिक कंट्रीज़ ओनली। तो अगर यूएसए में आप ऑपरेट कर रहे हैं तो यूएसए फॉर एग्जांपल, यूके, यूएसए जो भी एक आप कंट्री ऑपरेट कर रहे हो, तो मैं सपोज़ कर रहा हूँ, तो ये रख दिया मैंने। उसके बाद डिफ़ॉल्ट कस्टमर लोकेशन, जियो लोकेट, ऐसा जिसमें आपने कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही जाने दें। उसके बाद कूपन्स लोग यूज़ कर सकते हैं, जी कर सकते हैं। एनेबल टैक्स रेट्स एंड कैलकुलेशंस, प्रोडक्ट के अंदर ही टैक्सेस कैलकुलेट हों, तो यूजुअली हम लोग नहीं कर रहे होते, उसमें अगर करवाना चाहें तो आप इस ऑप्शन को चेक कर सकते हैं, वरना इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। और फिर उसके बाद करेंसी ऑप्शंस हैं कि करेंसी आपकी कौन सी हो, यूएसडी हो, पीकेआर हो, कौन सी करेंसी हो, तो यूएसडी इज़ फाइन। करेंसी पोजीशन, लेफ्ट साइड पे डॉलर का साइन जो आएगा किस साइड पे आएगा ये वो पूछ रहा है। सेपरेटर कैसे होगा, डेसिमल सेपरेटर कैसे होगा, नंबर ऑफ डेसिमल्स कितने होंगे, वो सारी बातें जनरल। इसके बाद आप इसको सेव चेंजेस पे क्लिक कर दोगे तो आपका जो मेन जनरल सेटिंग्स है वो कंप्लीट होगी। फिर उसके बाद आपका ये प्रोडक्ट्स का सेक्शन है, आप इसमें चले जाएँ। तो आपका शॉप का पेज कौन सा होगा आपने वो बताना है। तो शॉप पेज में देखें, ये शॉप पेज मेरा सेलेक्ट हुआ हुआ है। ये शॉप पेज कौन सा वाला है, जो हमारे पेजेस में भी शो हो रहा था। अगर हम जब हमने पेजेस ऐड करने की बात की थी तो पेजेस में भी हमारा इंपोर्ट के अंदर ही शॉप पेज बन के आया था। अगर ना हो तो आपको एक पेज बनाना पड़ेगा शॉप का, और फिर वहाँ पे चेक करना पड़ेगा, उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये शॉप का पेज बना हुआ था, और इसको यहाँ पे सेटिंग में से शॉप पेज यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। बाकी पेजेस भी यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका शॉप का मेन पेज है। और अगर मैं आपको मेन फ्रंट एंड पे दिखाऊँ तो ये शॉप जो मेन्यू में ऐड किया हुआ है, मैं इस पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे आपके पास शॉप का मेन पेज आ जाएगा, जिसके अंदर आपकी सारी प्रोडक्ट्स वगैरह जो सैम्पल प्रोडक्ट्स अभी फ़िलहाल इंपोर्ट होके आई हैं वो सारी यहाँ पे लिस्ट डाउन हुई नज़र आ रही होंगी। तो ये आपके पास आपकी शॉप का पेज है। तो यहाँ पे वो सिलेक्शन हो सकती है। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, तो ऐड टू कार्ट बिहेवियर, रीडायरेक्ट टू कार्ट पेज आफ्टर सक्सेसफुल एडिशन। जैसे ही कोई पर्सन एक प्रोडक्ट बाय करे, मीन्स के कोई भी एक प्रोडक्ट उसने बाय नहीं करनी, जैसे ही कोई पर्सन कोई एक प्रोडक्ट अपने कार्ट में ऐड करेगा, जैसे ये ग्लासेस हैं, इसको सेलेक्ट किया, क्लिक किया, और मुझे ये अच्छी लगी हैं, ये कस्टमर को अच्छी लग रही हैं और वो इसको बाय करना चाह रहा है, तो सबसे पहले तो अपने कार्ट में ऐड करेगा। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे आया और ये ऐड टू कार्ट क्लिक करेगा। जैसे ही वो ऐड टू कार्ट पे क्लिक करे, ऑटोमेटिकली चेकआउट का पेज आ जाए, जहाँ पे इन्फॉर्मेशन फिल करे और वो चेकआउट कर ले, पेमेंट कर दे। तो अगर ऐसा करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन चेक करना है। तो वैसे कुछ हो तो फिर आपने ये वाला बटन जो है उसको रीडायरेक्ट टू कार्ट पेज वाला आपने चेक करना है, वरना नहीं करना। उसके बाद ये प्लेस होल्डर इमेज है। प्लेस होल्डर इमेज ये है कि अगर किसी प्रोडक्ट का कोई इमेज ना हो तो ये वाला इमेज जो है ना बाय डिफॉल्ट आपका ये वाला शो हुआ करेगा। तो उसका साइज़ वगैरह क्या होगा उसके बारे में बात की हुई है। फिर मेजरमेंट जो है आपकी किस चीज़ में करनी है, तो ज्वेलरी है तो ज्वेलरी जो है वो पाउंड्स में या किलोग्राम वगैरह में तो नहीं होगा, ग्राम्स के अंदर ही होता है ज़्यादातर। डायमेंशन जो ज्वेलरी की होती हैं अब वो डिपेंड करता है, तो हम लोग सेंटीमीटर्स में कर लेते हैं, मेरा ख्याल है सेंटीमीटर्स के अंदर ही होगा ना।
मेरे तो जो भी यूनिट आपका ज्वेलरी के लिए स्पेसिफिकली काम करता है आपने वही करना है। तो मैं सपोज़ कर रहा हूँ कि वो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में कर दिया। और उसके बाद फिर एनेबल रिव्यूज़ हैं, इसमें प्रोडक्ट के ऊपर लोग रिव्यू लीव कर सकते हैं जी, चेक किया हुआ है। वेरीफाइड ओनर लेबल शो करवाना है नहीं करवाना। और उसके बाद रिव्यूज़ कैन ओनली लेफ्ट बाय वेरीफाइड ओनर्स, जो वेरीफाइड ओनर्स हैं बस वो रिव्यू लीव कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते, तो ये चेक कर सकते हैं। प्रोडक्ट रेटिंग है, स्टार रिव्यू सिस्टम एनेबल करना है नहीं करना, तो ये जनरल सेटिंग्स आपकी वो भी प्रोडक्ट के रिलेटेड आ रही हैं। ये आपने जो चीज़ रखनी है एक्टिवेट करोगे, जो नहीं रखनी है इसको डीएक्टिवेट कर देंगे। इसके बाद आप इसको सेव चेंजेस कर देंगे और आपके पास अब ये प्रोडक्ट की जनरल सेटिंग थी। अब प्रोडक्ट में इन्वेंट्री सेटिंग भी आ रही है, आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। तो इन्वेंट्री सेटिंग है, इन्वेंट्री पे आप क्लिक करें और इन्वेंट्री की जो मेन जनरल सेटिंग है वो आपने करनी है। मैनेज स्टॉक, एनेबल स्टॉक मैनेजमेंट। आप चाहते हैं कि हर प्रोडक्ट के लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट एनेबल किया जाए फंक्शन, तो जी हमने करना है। उसके बाद फिर आपके पास ये नोटिफिकेशन है कि जब लो स्टॉक हो जाए तो आपको नोटिफिकेशन आए या ना आए। और उसके बाद फिर है आउट ऑफ स्टॉक का नोटिफिकेशन आपको आए या ना आए, तो मुझे बिल्कुल चाहिए वो नोटिफिकेशन। रेसिपिएंट किसको वो नोटिफिकेशन जाए, तो आपने यहाँ पे अपना ईमेल देना है। जैसे यहाँ पे हम लोग जो ईमेल यूज़ कर रहे हैं myfreeweb@gmail.com, तो आपकी कंपनी का जो भी आपकी वेबसाइट होगी उसकी एक्सटेंशन पे जो भी ईमेल होगा आप अपना ईमेल दे देंगे। उसके बाद लो स्टॉक थ्रेशोल्ड जो है आपका, वो ये कि जब 2 मिनिमम स्टॉक रह जाए तब आपको ईमेल आ जाए, या आप चाहते हैं नहीं जब 5 रह जाए मिनिमम स्टॉक मेरे पास तो मुझे ये नोटिफिकेशन आ जाए। आउट ऑफ स्टॉक थ्रेशोल्ड, आउट ऑफ स्टॉक जो है वो अगर हो जाए तो उसका थ्रेशोल्ड कितना है, ज़ाहिर बात है 0 होगा तो फिर ही आउट ऑफ स्टॉक होगी। आउट ऑफ स्टॉक विजिबिलिटी, जब आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट हो जाए तो हाइड आउट ऑफ स्टॉक आइटम्स फ्रॉम द कैटलॉग, तो ऑटोमेटिकली जो जिस प्रोडक्ट की आपके पास इन्वेंट्री खत्म हो गई है, वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, वो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाए ताकि लाग ना लोग उसको देखें और ना कोई ऑर्डर प्लेस करें। तो ये करना चाहते हैं तो ये अच्छा ऑप्शन है, मैं कर लेता हूँ उसको। और अगर नहीं करना, आपको पता है कि मैं स्टॉक और मेंटेन कर लूँगा, मैनेज हो जाएगा, तो फिर आप इसको वैसे ही रहने दें, अनचेक रहने दें। तो ये सब करने के बाद आपने सेव चेंजेस, उसके बाद आपकी डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स अगर हों, फिजिकल प्रोडक्ट्स ना हो, तो फिर आपकी ये सेटिंग्स भी की जा सकती हैं। वरना हमारे केस में ज्वेलरी वगैरह है तो हम लोग उसको एज इट इज़ छोड़ रहे हैं। उसके बाद शिपिंग है, तो शिपिंग में हम लोग एक अलग वीडियो में कवर करेंगे। और पेमेंट्स भी मैं एक अलग वीडियो में कवर करूँगा, पेमेंट्स किस तरह सेटअप की जाती हैं। फिर अकाउंट एंड प्राइवेसी की बात है। उसके बाद शिपिंग है, तो हम लोग शिपिंग में आ जाते हैं। और शिपिंग में आप लोग शिपिंग रेट्स वगैरह डिसाइड कर सकते हैं। मीन्स कि आपने आपकी शिपमेंट कॉस्ट क्या होगी, कि क्या क्राइटेरिया होगा, किस तरह से आप लोगों को चार्ज कर रहे होंगे, वो सब कुछ आपका यहाँ पे मैनेज होगा। तो यहाँ पे मैं आया हूँ, जैसे मैंने शिपिंग पेज ओपन किया है, मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। शिपिंग जोन इज जियोग्राफिक रीजन वेयर आर सर्टेन सेट ऑफ शिपिंग मेथड्स एंड रेट्स अप्लाई। तो फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल्स देनी है। मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे शिपिंग डिसाइड करनी है। तो यहाँ पे मैं ऐड शिपिंग जोन पे क्लिक करूँगा और अपना शिपिंग जोन सेलेक्ट करूँगा। लाइक डिफरेंट कंट्रीज में अगर आप सेल कर रहे हो तो हर कंट्री की शिपिंग की प्राइसिंग डिफरेंट हो सकती हैं। तो इसलिए आप शिपिंग जोन में आए, शिपिंग जोन में आके कोई भी शिपिंग रखें। लाइक मैं यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर सेल कर रहा हूँ तो मैं शिपिंग जोन का नाम रख देता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स रखा। जोन रीजन कौन सा है, मैं कहता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स। उसके बाद शिपिंग मेथड क्या होगा, मैं ऐड शिपिंग मेथड करता हूँ। फ्लैट रेट मीन्स के पूरे जितना भी स्टॉक है मेरे स्टोर के ऊपर, सब के ऊपर एक ही प्राइस है। लाइक फ्लैट रेट रख के मैं कहता हूँ ऐड शिपिंग मेथड। और मैं कहता हूँ जी फ्लैट रेट है मेरा, अगर ये डॉलर्स के केस में यूएसडी में हम कर रहे हैं तो मैं कहता हूँ मेरा फ्लैट रेट है जी $3। $3 या $5 मेरा फ्लैट रेट है। $5 मैं शिपमेंट चार्ज करता हूँ, कोई भी ऑर्डर हो, कोई भी प्रोडक्ट हो। तो आप यहाँ पे फ्लैट रेट एक दफ़ा ऐड कर लिया, अब आप इसको एडिट करेंगे और अब इसकी प्राइसिंग सेट कर लेंगे। फ्लैट रेट टैक्सेबल है, नॉन टैक्सेबल जो भी हमने रखना है वो करें। और कॉस्ट जो है उसकी मैं कहता हूँ जी $5 मेरी कॉस्ट है। एंड सेव चेंजेस। तो करेंसी हमने ऑलरेडी डॉलर्स में रखी हुई है, तो ये डॉलर्स में ही काउंट होगा जो आपने 5 अकेला रखा है। तो $5 आपकी फ्लैट शिपिंग रेट है। कोई भी प्रोडक्ट हो, आपके पूरे स्टोर के ऊपर एक ही शिपिंग चल रही है $5। ये सबसे ईजीएस्ट काम है। अगर आप अपने प्रोडक्ट्स वगैरह के ऊपर फ्लैट रेट चला सकते हैं तो आप लगाएं, तो आपको प्रोडक्ट के इंडिविजुअल लेवल पे शिपिंग को कुछ भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि पूरे स्टोर पे एक ही शिपिंग चल रही है, एक ही रेट चल रहा है। ये एक बात थी। अब मैं अगर इसको डिलीट कर देता हूँ और दोबारा से कोई दूसरा मेथड ऐड करता हूँ, फ्लैट रेट। दूसरा आ रहा है फ्री शिपिंग। फ्री शिपिंग है जी, सब कुछ सब पे फ्री है, कोई पैसे चार्ज नहीं करने हमने, टोटल फ्री शिपिंग है। तो फ्री शिपिंग में फ्री हो गया सब कुछ। फ्लैट में एक फिक्स्ड अमाउंट हो गई, हर प्रोडक्ट के ऊपर सेम शिपिंग है।
उसके बाद ये लोकल लोकल पिकअप है। लोकल पिकअप में ये है कि आप खुद जाके स्टोर से, आउटलेट से जाके उस प्रोडक्ट को पिक करेंगे। अगर उस केस में होगा तो क्या चार्जेस वगैरह होंगे, ये ऐड हो गया, एडिट करें और यहाँ पे आप एक अमाउंट लिख दें। आप कहते हैं जी लोकल पिकअप खुद आके अगर पिक कर रहा है तो उस पर $2 है कॉस्ट है मेरी, एंड सेव। तो लोकल पिकअप जो है वो $2 कॉस्ट होगी। तो ये डिफरेंट शिपिंग्स हैं, आप एट अ टाइम सारी यूज़ भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप डिफरेंट रख सकते हैं प्राइसिंग, लाइक अगर मैं जैसे शिपिंग हो रही है, फ्री शिपिंग चल रही है या फ्लैट चल रही है, और लोकल पिकअप की जो है उस पर कस्टमर खुद आके पिक कर रहा है तो उस पर शिपिंग रेट डिफरेंट है। तो ये आप सेटअप कर सकते हैं। तो इस तरह से जिस तरह लोकल पिकअप मैंने ऐड किया है, ऐसे ऐड करने के बाद आप सेव करें और आपके शिपिंग जोन जो है इसमें ऐड हो चुका है। फ्लैट रेट, फ्री शिपिंग जो भी आप एडजस्ट कर रहे हैं, वो करने के बाद आप शिपिंग जोन में वापस चले जाएं। तो आपका एक एरिया ऐड हो चुका है यूनाइटेड स्टेट्स। अब अगर आप डिफरेंट कंट्रीज़ में और भी ऑपरेट कर रहे हैं, डिफरेंट और कंट्रीज़ में जाना चाह रहे हैं, तो फिर उसके लिए भी रेट्स आप अलग अलग डिसाइड कर सकते हैं हर कंट्री के लिए, क्योंकि हर कंट्री में ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। अब इस केस में मैं सपोज करता हूँ सिर्फ यूएसए में कर रहा हूँ, तो मैंने यूएसए में इस तरह से शिपिंग जोन जो है उसको ऐड कर दिया। अब आप अगर देखें शिपिंग जोन्स के साथ शिपिंग ऑप्शंस आ रही हैं, शिपिंग ऑप्शंस पे क्लिक करता हूँ। फर्दर क्या इसके अंदर हो सकता है, तो यहाँ पे आया, यहाँ पे कैलकुलेशंस की बात हो रही है। एनेबल द शिपिंग कैलकुलेटर ऑन द कार्ट पेज। जो आपका कार्ट पेज है उसमें जो भी आपने क्राइटेरिया रखा होगा उसकी बेस के ऊपर शिपिंग कैलकुलेशन हो तो जारी बात होगी, तो वो अमाउंट आपके ऑर्डर अमाउंट में ऐड होगी और आपको कस्टमर पे कर पाएगा। तो ये जी होनी चाहिए। उसके बाद शिपिंग डेस्टिनेशन डिफ़ॉल्ट टू कस्टमर बिलिंग एड्रेस। जो कस्टमर का बिलिंग एड्रेस होगा वहीं पे हम लोग ऐड करेंगे। डिफ़ॉल्ट टू कस्टमर शिपिंग एड्रेस, जो कस्टमर का शिपिंग एड्रेस होगा हम उधर करेंगे। और शिपिंग टू कस्टमर बिलिंग एड्रेस, तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। बाय डिफ़ॉल्ट है बिलिंग एड्रेस पे, मैं बिलिंग एड्रेस रख देता हूँ। उसके बाद आप शिपिंग क्लासेस की बात करें, ये और फर्दर सेटिंग्स हैं जिसमें आप क्राइटेरिया सेट कर सकते हो कि अगर किस क्या क्या बेसिस हैं, लाइक वेट वाइज अगर आप शिपिंग रखना चाह रहे हैं, ऑर्डर अमाउंट वाइज अगर आप शिपिंग के चार्जेस को हैंडल करना चाह रहे हैं, तो वो सब चीज़ें यहाँ हो सकती हैं। अभी मैं अगर वापस जाता हूँ और मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं फ्लैट रेट, हम क्योंकि मैंने लोकल पिकअप रखा है तो मैं फ्लैट रेट एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, ताकि प्रोडक्ट के ऊपर जब वो इम्प्लीमेंट हो तो आपको उससे ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आए। यूनाइटेड स्टेट्स शिपिंग जोन सेलेक्ट किया, ओपन किया, और यहाँ पे पहले से जो मैंने ऐड किया लोकल पिकअप है उसको मैं डिलीट करता हूँ। ऐड शिपिंग मेथड, फ्लैट रेट, ऐड शिपिंग, ये आपके पास फ्लैट रेट आ गया। एडिट करें, $5 में कह रहा हूँ फ्लैट रेट है, सेव। तो मैंने फ्लैट रेट अपना रख लिया। अब ज़रा जब मैं प्रॉपर इसको प्रोडक्ट लेवल पे अप्लाई करूँगा तो आपको सही से समझ आएगी। इसके बाद आपके पास पेमेंट्स वाला सेक्शन है। पेमेंट्स वाले सेक्शन में आप आकर पेमेंट्स किस तरह कलेक्ट करनी है आपने वो यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मींस यूएसए का केस है, पाकिस्तान होता तो कैश ऑन डिलीवरी भी मैं एक्टिवेट कर देता, बट ये बाहर आप यूएसए में डील कर रहे हो तो आपको वहाँ पे कार्ड के थ्रू, पेपाल के थ्रू पहले पेमेंट्स आएंगी और फिर आप ऑर्डर शिप किया करेंगे। वहाँ पे ऐसे नहीं होगा कि कैश ऑन डिलीवरी आप पहले चीज़ भेजें और फिर वहाँ पे आपको मतलब ऑन द डोर स्टेप जो है ना पैसे कलेक्ट करें। तो उसके लिए हमें कोई ना कोई पेमेंट गेटवे चाहिए जो हमारे भी हाफ पे पेमेंट्स कलेक्ट कर सके, पेपॉल की पेमेंट्स भी और कार्ड्स की पेमेंट्स भी। तो उसके लिए पाकिस्तान में अगर आप रहते हुए कुछ करना चाहते हैं तो जो बेस्ट है ना वो आपका टू चेकआउट है। टू चेकआउट एक सर्विस है जो पेमेंट गेटवे प्रोवाइड कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर भी एप्लीकेबल है, प्रॉपर लीगल तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें साइन अप करें और साइन अप करने के बाद आप इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जो ड्रॉप शिपिंग के रिलेटेड स्टोर्स आप बनाएंगे वहाँ पर अगर आप इन्हें ड्रॉप शिपिंग डिस्क्लोज करेंगे तो ये आपको अप्रूवल नहीं देंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि क्योंकि प्रोडक्ट के ऊपर फुल कंट्रोल नहीं होता, तो इस वजह से हमारे जो रिफंड क्लेम्स बहुत ज़्यादा आते हैं उसमें, तो इसलिए हम लोग ड्रॉप शिपिंग को सपोर्ट नहीं करते। इसके अलावा आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो या किसी सप्लायर से चीज़ लेके सेल कर रहे हो तो आपने सिर्फ उसके प्रूफ्स देने हैं और ये आप लोगों को परमिशन दे देंगे पे टू चेकआउट यूज़ करने की, फिर आप यूज़ कर सकते हैं। इसके दो फ़ायदे हैं, ये पेपाल की पेमेंट्स को भी एक्सेप्ट करता है और कार्ड्स की पेमेंट्स को भी एक्सेप्ट करता है। तो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा क्लाइंट के पास स्ट्राइप है, कोई और पेमेंट गेटवे है, कोई सा भी पेमेंट गेटवे हो उसका वो आप अटैच कर सकते हैं। तो टू चेकआउट अगर आपने ऐड करना है तो उसके लिए हमारे पास गाइड्स अवेलेबल हैं। सबसे सिंपल वे, बेस्ट वे पता है क्या होता है, आप सिंपल यहाँ पे गूगल पे जाएँ और जो भी गेटवे ऐड करना है उसकी पूरी कंप्लीट गाइड आपको मिल जाएगी, वीडियोज़ भी मिल जाएँगी और आर्टिकल्स भी मिल जाएँगे। तो मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ इंटीग्रेट वूकॉमर्स विद टू चेकआउट, इंटीग्रेट टू चेकआउट विद वर्डप्रेस विद वूकॉमर्स, मैंने इसको सर्च किया, मेरे पास ये डिफरेंट यहाँ पे लिंक्स आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए इंटीग्रेट वूकॉमर्स, ये टू चेकआउट का अपना लिंक है, मैं इसको क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ।
ये आपके पास लिंक आ गया। अब यहाँ पे डिटेल गाइड लिखी होगी स्टार्ट से लेके एंड तक कैसे आपने करना है। सबसे पहले वो कह रहे हैं वो कॉमर्स की सेटिंग्स को परफॉर्म करें। डाउनलोड द टू चेकआउट पेमेंट मॉड्यूल फ्रॉम गिटहब बाय क्लिकिंग ऑन द कोड बटन एंड देन डाउनलोड जिप। ये कह रहे हैं कि ये जो लिंक है इस पर क्लिक करें और गिटहब पे जाएं और वहाँ पे जाके आपने क्या करना है वो भी इसने बताया हुआ है। तो यहाँ पे अगर देखिए वो यहाँ पे डाउनलोड जिप करवा रहे हैं, उन्होंने बोला हुआ है कि आप गिटहब लिंक ओपन करें एंड द कोड बटन ऑन द कोड बटन एंड देन ऑन डाउनलोड जिप के बाद कह रहे हैं कोड बटन पे क्लिक करें। ये कोड बटन आ रहा है, इस पर ये डाउनलोड जिप पे कह रहे हैं क्लिक करें। हम ये क्लिक कर लेते हैं कि हमारे पास कंप्रेस्ड फोल्डर जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। इसमें सारी फाइल्स हमारी डाउनलोड हो जाएंगी। ये हमारे पास डाउनलोड हो रहा है जी, 82.4 KB का है, वो डाउनलोड हो गया। उसके बाद क्या करना है, और ये 3 फ़ोल्डर्स वो कह रहे हैं कि एक्सट्रैक्ट कर लें। ठीक है, आर्काइव दीज़ फ़ोल्डर सेपरेटली एज़ अ ज़िप फ़ाइल। चलें, ये कर लेते हैं। तो मैं ओपन शो इन फ़ोल्डर कर लेता हूँ इसको। ये मेरे पास फ़ाइल आ गई। तो डबल क्लिक करूँगा मेरे पास अनज़िप हो जाएगा। आपके पास विंडोज़ में राइट क्लिक करोगे तो अनज़िप का ऑप्शन आएगा। तो राइट क्लिक करेंगे, अनकम्प्रेस अनज़िप का इस तरह का ऑप्शन आएगा, वो कर सकते हैं। ये मेरे पास फ़ोल्डर आ गए। ये तीनों इसके अंदर फाइल्स पड़ी हैं। वो कह रहे हैं इन तीनों को जो है ना ज़िप के अंदर कन्वर्ट कर लें, कंप्रेस कर लें। मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कंप्रेस कर देता हूँ उसको। टू चेकआउट कंप्रेस हो गया। दूसरे को मैं कंप्रेस कर देता हूँ। ये विनज़िप या विनरर वगैरह आपने किया हो तो उसमें आराम से हो जाता है ये। थर्ड जो है इनलाइन वाला, मैं इसको भी कंप्रेस कर देता हूँ। तो मेरे पास तीनों के तीनों जो फ़ोल्डर्स हैं वो कंप्रेस होके यहाँ पे आ गए हैं। ये बात उसने बोली थी, आफ्टर डाउनलोडिंग द डॉट ज़िप आर्काइव ओपन इट एंड एक्सट्रैक्ट द फ़ोल्डर्स। ये 3 फ़ोल्डर से आर्काइव दीज़ फ़ोल्डर्स सेपरेटली एज़ अ ज़िप फ़ाइल। तो मैंने कर दिया। लॉग इन टू द वर्डप्रेस एडमिन, नेविगेट टू प्लगइन्स एंड ऐड न्यू। अब ये हमें ये प्लगइन्स असल में हैं, इनको ऐड करवाने जा रहा है। जैसे प्लगइन्स आप लोगों ने पहले ऐड करना सीखे थे उस तरह का ही है बिल्कुल। फ़र्क क्या है इसके अंदर थोड़ा सा, वो ये है कि आपको ये अब खुद से मैनुअली अपलोड करने पड़ेंगे। तो प्लगइन्स में ऐड न्यू की बात कर रहा है। मैं ऐड न्यू पे चला जाता हूँ। तो प्लगइन ही ये वाले हैं, इनको ऐड करना है। लेकिन ऐड करने का मेथड जो है वो ये है कि अब यहाँ से सर्च करके ऐड नहीं होने। अब ये ऊपर अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, अपलोड फॉर प्लगइन का। यहाँ पे क्लिक करेंगे, चूज़ फाइल करेंगे। चूज़ फाइल करके ये जो अभी हमने 3 ज़िप फ़ोल्डर बनाए हैं, जो हमारे पास वो कम रिलीज़ में ये आ रहे हैं 1, 2 और 3। इन तीनों को जो है ना असल में वहाँ पे हमने ऐड करना है। तो सबसे पहले मैं टू चेकआउट डॉट ज़िप इसको ओपन करता हूँ, इंस्टॉल कर देता हूँ। फिर सेकंड, फिर थर्ड, ये बात उसने बोली हुई है। ये देखें अपलोड हो गया। अब एक्टिवेट की बात कर रहा है, मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ। उसमें पहले देख लेते हैं क्या किया हुआ है। ये देखें, तो वो क्या हुआ है कि वो आया ऐड न्यू पे किया है। ऐड न्यू पे जाके उसने अपलोड किया है जैसे मैं अपलोड कर रहा था। और अपलोड में उसने लिखा हुआ है ऑन द ऐड प्लगइन्स पेज क्लिक ऑन अपलोड प्लगइन देन हिट चूज फाइल एंड देन क्लिक ऑन इंस्टॉल नाउ। ये तीनों प्लगइन्स हमें बारी बारी वहाँ पे डाउनलोड करने हैं। उसके बाद ऑन द प्लगइन्स पेज एक्टिवेट द मॉड्यूल्स फॉर कन्वर्ट प्लस। उसके बाद आपने इनको तीनों को जो है वो आपने एक्टिवेट कर देना है। तीनों के देखिए, कन्वर्ट प्लस, इनलाइन कार्ड एंड टू पेज डॉट जेएस by clicking the boxes and clicking on the apply बटन। तो अगर अभी हम लोग भी एक्टिवेट नहीं करते इसको छोड़ देते हैं, गो टू प्लगइन इंस्टॉलर वापस जाते हैं और दूसरा प्लगइन कर लेते हैं, फिर तीसरा कर लेते हैं, एक ही बात थी। लेकिन चलो मैं वन पे वन कर रहा हूँ। पहले मैंने ये कर लिया, अब मैं इनलाइन वाला कर रहा हूँ इंस्टॉल। या पे इनलाइन वाला हो गया, मैं फिर गो बैक टू इंस्टॉलर जाता हूँ और मैं थर्ड वाला जो है उसको भी फाइल पे क्लिक करके चूज़ कर लेता हूँ। ये मेरा तीसरा प्लगइन और इसको भी इंस्टॉल कर दिया। तो तीनों के तीनों प्लगइन्स जो हैं मैंने इसमें इंस्टॉल कर लिए। अब मैं गो टू प्लगइन इंस्टॉलर जाता हूँ, या मैंने अब इंस्टॉल प्लगइन्स में जाना है क्योंकि तीनों हो चुके हैं मेरे जो मैंने बनाए थे। अब उन तीनों को एक्टिवेट करना है। तो ये वो 3 आ रहे हैं 1, 2, 3 और यही आपको यहाँ नज़र आ रहा है इस पिक्चर के अंदर 1, 2, 3 तीनों को चेक करें और चेक करने के बाद वो कह रहे हैं कि आप इसको इनको एक्टिवेट कर दें। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों को चेक करते हैं। चेक करने के बाद बल्क एक्शन में एक्टिवेट एंड अप्लाई, तो ये तीनों के तीनों प्लगइन्स एक्टिवेट होने लगे हैं। तो पूरा जो टू चेकआउट ने पूरी गाइड में प्रोवाइड की हुई है। अब जैसे ये मैंने किए हैं एक्टिवेट, मैं अगर वापस जाता हूँ अपने वो कॉमर्स के पेज पे जो पेमेंट्स वाला पेज है और इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखिएगा कि वो ऑप्शंस यहाँ पे ऐड हो चुकी होंगी। पहले आपको वो कोई भी टू चेकआउट की ऑप्शन नज़र नहीं आ रही थी, अब आपको ऑप्शन नज़र आएंगी। तो ये देखें,
3 ऑप्शंस ऐड हो चुकी हैं, तीनों ऑन है। एक कन्वर्ट प्लस पेमेंट गेटवे टू चेकआउट है, एक इनलाइन पेमेंट गेटवे है, एक टू पे एपीआई है। ये तीनों चीज़ें मेरे पास आ गई। अब मैं नेक्स्ट फॉलो करूँगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब ये प्लगइन्स का फोल्डर जो है, जो जो ये विंडो थी, मैंने उसको क्लोज कर दिया। और अब मेरे पास इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो ये है, गो बैक टू डैशबोर्ड, स्क्रॉल डाउन टू वूकॉमर्स एंड क्लिक ऑन सेटिंग्स। ये मैं कर चुका हूँ। पेमेंट्स में भी आ चुका हूँ, और पेमेंट्स के अंदर ये तीनों कह रहे हैं उसको ऑन कर देना है। एनेबल ऑल 3 मॉड्यूल्स हमारे ऑलरेडी ऑन हो चुके हैं तीनों के तीनों। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, कॉन्फ़िगर ईच मॉड्यूल बाय फिलिंग इन ऑल द फील्ड्स। सबको आपने कॉन्फ़िगर करना है बारी बारी बारी। अब सबसे पहले वो कह रहा है कि आप पहले वाला एक ओपन करेंगे और उसको कॉन्फ़िगर करेंगे, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा ये तीनों ऑप्शंस हैं, इसमें जो पहले वाला ऑप्शन है इसको क्लिक करते हैं, न्यू टैब में ओपन करते हैं। मैं इसको न्यू टैब में ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पे सेलर आईडी, सीक्रेट की, सीक्रेट वर्ड मांग रहा है हमसे, जो हमें यहाँ पे ऐड करने हैं। और इसी तरह से सेकंड और थर्ड हर केस के अंदर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा। ये सेलर आईडी कहाँ से आना है, सीक्रेट की कहाँ से आनी है, सीक्रेट वर्ड कहाँ से आना है, ये असल में टू चेकआउट से आएंगे और यहाँ पे ऐड होंगे। तो ये टू चेकआउट से कैसे आएंगे उसकी बात अगर करें, तो ये देखें, वो कह रहे हैं लॉग इन टू चेकआउट मर्चेंट कंट्रोल पैनल and navigate to integrations, webhooks and APIs, copy the merchant code for the API section and paste it into the seller ID field in WooCommerce. Input the secret key to copy the secret key for to checkout and paste it in WooCommerce platform. Log in to checkout account. तो असल में आपको बता रहे हैं बारी बारी कि आपने जो चीज़ें आपसे मांग रहे हैं आपने कैसे देनी है। सबसे पहली चीज़ वो बता रहे हैं, इनपुट द सेलर आईडी, योर सेलर आईडी इज द मर्चेंट कोड फ्रॉम टू चेकआउट मर्चेंट कंट्रोल पैनल। तो टू चेकआउट कंट्रोल पैनल में जाने के बाद वहाँ पे जो मर्चेंट कोड सेलर आईडी आपसे मांग रहा है, ये आपका मर्चेंट कोड है। अब उस मर्चेंट कोड को किस तरह से हमने लाना है, तो वो कह रहे हैं कि टू चेकआउट में लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आपके पास नेविगेट करें इंटीग्रेशंस में, जो यहाँ पे उसने करके भी दिखाया हुआ है। ये सिर्फ उसने वर्बली नहीं बताया, यहाँ पे उसने पूरा उसका डैशबोर्ड दिखाया हुआ है। अभी हमारे पास टू चेकआउट नहीं है तो हम उसको नहीं परफॉर्म कर सकते। ये देखें, यहाँ पे ओपन किया टू चेकआउट के अंदर ये आपके पास इंटीग्रेशन में वेबहुक्स एपीआई आ रहा है, इस पर क्लिक किया, ये मर्चेंट कोड आपके पास आ रहा है और ये सीक्रेट की आ रही है। तो वो ये कह रहा है कि इसको कॉपी करके आपने पेस्ट कर देना है। तो असल में हमसे यही मांग रहा है ना, ये सीक्रेट की मांग रहा है और सेलर आईडी आपका मर्चेंट कोड है। ठीक हो गया, तो ये आपने ऐड कर दिए। उसके बाद कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं सीक्रेट की लेना चाहते हैं सीक्रेट की, तो टू कॉपी द सीक्रेट की आप कह रहे हैं दोबारा लॉगिन करें, इंटीग्रेशन वेबबुक्स में जाएं, कॉपी द सीक्रेट की फ्रॉम द एपीआई सेक्शन एंड पेस्ट इट इन द सीक्रेट की फील्ड इन वूकॉमर्स। तो ये भी आपके पास ये पिक्चर में शो हो रहा है, ये सीक्रेट की है। ठीक है, उसके बाद थर्ड वो कह रहा है इनपुट द सीक्रेट वर्ड। जो सीक्रेट वर्ड आपसे पूछ रहे हैं यहाँ, ये वाला थर्ड वाला, ये कैसे आएगा। तो लास्ट वो जो इनपुट द सीक्रेट वर्ड है उसके लिए वो बोल रहा है कि आप ऐसे करें कि आप लॉगिन करें, उसके बाद इंटीग्रेशन में जाएं, वेब हुक्स एंड एपीआईज में जाएं, गो टू सीक्रेट वर्ड सेक्शन एंड एडिट द आईएनएस सीक्रेट वर्ड। तो कह रहे हैं कि इसी सेक्शन में आना है आपने, और ये आपके पास जो एंड पे ऑप्शन आ रहा है कि एडिट वाला, आईएनएस सीक्रेट वर्ड्स वाला, आपने वहाँ पे आना है और वहाँ पे ये आपके पास जो है ना सीक्रेट वर्ड का ऑप्शन आ रहा है। और पहले शायद जनरेट करना पड़े, तो यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि आप वहाँ पे जब आएंगे, INS सीक्रेट वर्ड टू मैच द बाय लिंक सीक्रेट वर्ड देन कॉपी द पेज। अच्छा, तो ये सिंपली वहाँ पड़ा होगा, तो सिंपल है। आपने क्या करना है कि इसी एक पेज के ऊपर आपने लॉगिन करने के बाद टू चेकआउट में वेब इंटीग्रेशंस में वेब हुक्स एंड एपीआई, और एपीआई के अंदर मर्चेंट कोड जो आपका सेलर आईडी है, सीक्रेट की, सीक्रेट वर्ड, तीनों चीज़ें यहाँ पड़ी हुई हैं, तीनों को कॉपी करके आपने पेस्ट कर देना है यहाँ पे, आपका काम कंप्लीट। उसके बाद सेव करें, दैट इज़ इट, ये आपका कन्वर्ट प्लस कन्फिगर हो गया। उसके बाद फिर आप वापस जाएंगे, फिर ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है इस पर मैनेज पे क्लिक करेंगे और आप फिर इसको मैनेज करेंगे, फिर टू पे एपीआई को मैनेज करेंगे। तो जो जो चीज़ इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं हमने वो देनी है। यहाँ पे भी सेलर आईडी मांग रहा है, सीक्रेट की मांग रहा है और सीक्रेट वर्ड मांग रहा है, तो यहाँ पे भी हम वो सब चीज़ें दे देंगे। और फिर जो लास्ट वन है उसको भी देख लेते हैं कि वहाँ पे क्या मांग रहा है। वहाँ पे भी होपफुली ये सेम चीज़ ही मांगेगा। तो टू पे एपीआई जो है, अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ और इस पर देखता हूँ कि ये क्या मांगते हैं, तो ये चेक करें आप, यहाँ पे सेलर आईडी और सीक्रेट की मांग रहे हैं, सीक्रेट वर्ड नहीं मांग रहे, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपने देनी है एंड दैट इज़ इट। आपकी इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुकी हुई है। अब आपकी पेमेंट्स जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है टू चेकआउट। तो ये करने के बाद अब देखते हैं कुछ फर्दर स्टेप्स हैं। क्लिक सेव सेटिंग्स, सेव सेटिंग्स पे क्लिक करें। उसके बाद टेस्ट योर इंटीग्रेशन बाय प्लेसिंग एन ऑर्डर, एक ऑर्डर प्लेस करके, टेस्ट ऑर्डर प्लेस करके
अपनी इंटीग्रेशन चेक करें। तो होता क्या है कि अक्सर हम लोग ऐसे करते हैं कि एक छोटी सी प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं, टेस्ट प्रोडक्ट थोड़ी सी अमाउंट की, और हम लोग उसको बाय करके देख लेते हैं, और अगर वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है तो हमने लाइव टेस्टिंग कंप्लीट कर ली होती है। फिर उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप जो बोल रहा है, अब वो कह रहा है कि अपना जो आपका चेकआउट का पेज आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। टेस्ट योर इंटीग्रेशन बाय प्लेसिंग एन ऑर्डर इफ योर सेटअप इज़ करेक्ट। ये काम द कन्वर्ट प्लस फ्लो विल लुक लाइक एज बिलो। जो कन्वर्ट प्लस फ्लो है ना, जहाँ पे पेमेंट आपकी सब कलेक्ट हुआ करेंगी चेकआउट के बाद, वो ऐसे नज़र आएगा। तो इसमें यहाँ पे लोगो वगैरह चेंज किया जा सकता है, आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो, और नीचे ये पावर्ड बाय टू चेकआउट वगैरह लिखा हुआ आएगा। तो यहाँ पे इस तरह से आपका वो सारी इन्फॉर्मेशन आनी है, और उसके बाद आपने सेव कर देना है, जो हमने सेव ऑलरेडी कर दिया हुआ है। और फिर ये आप बता रहे हैं कि किस तरह का आपका वो पेज आएगा जो चेकआउट के बाद डिस्प्ले होना है, जो पेमेंट कैप्चर पेज है। और फिर उसके बाद वो बता रहे हैं कि अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो फिर आपका जो थर्ड ऑप्शन है, जिस जो टू पे डॉट जे एस था, आप उसमें आके कुछ स्टाइलिंग वगैरह के अंदर एडिट्स कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो जो मेरा ये लास्ट वाला ऑप्शन था, जो मैंने ये ओपन किया हुआ है, जहाँ सीक्रेट वर्ड नहीं मांग रहा, इसकी बात कर रहा है। इसमें जाके मैनेज में क्लिक करें, और यहाँ पे इनलाइन सी एस एस, वो सी एस एस की डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं। यहाँ से कस्टम स्टाइलिंग वगैरह आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, नहीं तो जो बाय डिफ़ॉल्ट है आप उसको ही रहने दें। एंड इसके बाद फिर वो बता रहा है कि आपका जो दूसरी साइट है आपकी पे टू चेकआउट की, उसके अंदर और भी अगर कुछ चीज़ें आपने करनी है सेटिंग्स वगैरह, तो वो कैसे की जा सकती हैं, उसके बारे में उसने टू चेकआउट की सेटिंग के बारे में बता दिया हुआ है। तो दैट इज़ इट। इसके बाद वर्डप्रेस के साथ और कोई काम नहीं है, ये सिर्फ टू चेकआउट के अंदर ही काम है। तो वो आपने कॉन्फ़िगरेशन कर लेनी है, आपका टू चेकआउट इन प्लेस है। तो इसी तरह से जैसे मैंने ये टू चेकआउट का बताया है, इसी तरह से सेम वे से आप लोग कोई भी पेमेंट गेटवे एंटर कर सकते हैं। आपके पास टू चेकआउट की गाइड्स अवेलेबल होंगी, आपके पास ऑनलाइन वीडियोस बहुत अवेलेबल होंगी। मींस कि ये तो मैंने एक आर्टिकल देखा ना, और वो भी टू चेकआउट का नॉलेज सेंटर है, उसमें पढ़ा हुआ है ये। और इसके अलावा अगर मैं देखता गूगल पे, वैसे मैंने जब सर्च किया है, तो ये मैं वीडियोज़ के सेक्शन में चला जाऊँ, तो मुझे बहुत सारी वीडियोज़ भी मिल जाएंगी। हाउ टू इंटीग्रेट टू चेकआउट विद वर्डप्रेस, टू चेकआउट पेमेंट गेटवे फॉर वो कॉमर्स। इसमें देख लिया करें डेट, जो आपको लेटेस्ट नज़र आए, 2-4 साल 5 साल, जिस तरह ये 2015 की है, तो मे बी ये चीज़ें अब काम ना कर रही हों, प्रॉब्लम आ सकता है इसमें। तो लेटेस्ट वीडियो जैसे ये सितंबर 2020 की नज़र आ रही है, जो फ़िलहाल लेटेस्ट है, तो आप इस तरह से कोई वीडियो देख सकते हैं, और उसको आप उसी को फॉलो करते हुए पूरी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो कोई भी पेमेंट गेटवे वो आप कन्फिगर कर सकते हैं। सेम वे से ही आप पेपॉल भी कर सकते हैं। तो मैंने पेपॉल ईजी था, टू चेकआउट ज़रा ज़्यादा एडवांस था, तो मैंने इसलिए टू चेकआउट आप लोगों को बता दिया। अगर आपने पेपॉल करना है तो वो भी आप सेम वे से गूगल पे आए, यहाँ पे सिंपली आपने सिर्फ लिखना है इंटीग्रेट पेपॉल विद वो कॉमर्स, तो आपके पास पूरी गाइड आ जाएगी। ये देखिए डॉक्यूमेंटेशन वो कॉमर्स की आ रही है। पेपल स्टैंडर्ड करना है अगर आपने, तो मतलब जो भी आप करना चाह रहे हैं, और नीचे वीडियोस भी अवेलेबल है। तो किस तरह से असल में आपका जो पेपॉल है वो इंटीग्रेट हो सकता है आपकी वो कॉमर्स के साथ, वो पूरी डिटेल्स आपको यहाँ बता दी गई हैं। और इनमें भी देखें, पेपॉल एक्सप्रेस चेकआउट जनवरी 23 की अवेलेबल है, सितंबर 30 की अवेलेबल है। तो आप इसमें से कोई सी भी वीडियो देख के आप कन्फिगरेशन कर सकते हैं, और ये गाइड्स भी अवेलेबल है जिनको यूज़ किया जा सकता है। तो उसको यूज़ करते हुए आप अपना पेमेंट मेथड सेटअप कर सकते हैं, ताकि आपके बिहाफ के ऊपर पेमेंट्स कलेक्ट करना स्टार्ट हो सकें। तो ये आपका पेमेंट्स का सेक्शन था। आई होप कि आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। और उसके बाद फिर अकाउंट्स एंड प्राइवेसी है। फिर इसमें आपकी जो, जिस तरह आपका फेसबुक अकाउंट होता है, उसकी प्राइवेसी सेटिंग्स वगैरह आप करते हो, तो ये सारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं। अगर आपने कुछ चेंज करना है तो आप कर लें, वरना ना करें। ईमेल्स हैं कि जब ऑर्डर रिसीव हो तो क्लाइंट को क्या ईमेल जाए, उस कस्टमर को जब ऑर्डर प्रोसेस में जाए तो क्या ईमेल जाए, जब ऑर्डर कंप्लीट हो जाए हमारी तरफ से डिलीवर हो जाए फिर क्या ईमेल जाए। तो डिफरेंट ईमेल्स जो बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स बने हुए हैं, अगर उनको एडिट करना है तो वो किया जा सकता है। लाइक देखिए, न्यू ऑर्डर की ईमेल, कैंसल ऑर्डर की ईमेल, फेल्ड ऑर्डर की ईमेल, ऑर्डर ऑन होल्ड की ईमेल। तो ये सारी आपकी ईमेल्स हैं जिनको मैनेज करके आप इनको एडिट कर सकते हो। उसके बाद कोई इंटीग्रेशंस अगर आपने वो कॉमर्स के साथ करनी है या की हुई है, तो वो सारी आपके पास यहाँ पे विजिबल होंगी। फिर आपके पास एडवांस सेटिंग्स आ रही हैं। एडवांस सेटिंग्स के अंदर जो आपका कार्ड पेज, आपका चेकआउट पेज, मैंने पेजेस डिलीट नहीं किए थे, आपको याद हो, मैंने इसलिए नहीं किए थे। तो वो पेजेस जो हैं वो सारे सिलेक्ट हुए हुए हैं। फिर आपके जो टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह हैं, अगर उसका पेज आपने ऐड नहीं किया हुआ तो अपना पेज ऐड करें। ऐड करने के बाद यहाँ से आप टर्म्स एंड कंडीशंस को भी सिलेक्ट करें, आपके स्टोर की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है वो पता लगे सब कुछ। तो ये आपने यहाँ पे चेकआउट सेटिंग्स वगैरह जो इन्फॉर्मेशन वगैरह है उनके साथ प्ले कर सकते हो, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद ये प्रोडक्ट स्वेचेस आ रहा है, वेरिएशन गैलरी आ रही है, ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता।
ये हम लोगों ने प्लगइन्स इंस्टॉल किए हैं क्योंकि ये जो थीम हम यूज़ कर रहे हैं इसके साथ ये चीज़ें आ रही हैं, तो इस वजह से ये भी कॉन्फ़िगरेशन में है। तो अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, वरना दैट इज़ ऑल अबाउट सेटिंग अप वूकॉमर्स। जो उसकी मेन सेटिंग्स थी जो आपको करना ज़रूरी है जब इसको ऐड करते हैं। हम लोग तब तक ई-कॉमर्स स्टोर नहीं बना सकते जब तक हम वूकॉमर्स का प्लगइन ऐड नहीं करेंगे। तो प्लगइन ऐड करने के बाद उसकी कॉन्फ़िगरेशन है जो हमें करनी पड़ती है, वो कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने डिस्कस की। तो असल में वूकॉमर्स के बगैर ई-कॉमर्स स्टोर नहीं बन सकता। तो वूकॉमर्स जब आप इंस्टॉल करोगे किसी थीम में, इसमें तो ऑलरेडी चले हमारे थीम के साथ था, तो उसने प्लगइन्स रिकमेंडेशन में बताया, हमने इंस्टॉल कर लिया। आपको करना ही पड़ेगा अगर आप ई-कॉमर्स की फंक्शनैलिटीज़ को एक्टिवेट करना चाहते हैं किसी भी सिंपल वेबसाइट के अंदर। तो जब हम वूकॉमर्स को इंस्टॉल करके एक्टिवेट करेंगे तो उसके बाद जो जनरल सेटिंग्स, जनरल ऑप्शंस आपको सेटअप करनी पड़ेंगी, हमने उसकी बात की इस वीडियो में। आई होप कि आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।